सीएम की विजिट ने खोली एसएमएस अस्पताल की पोल। आपको बता दें कि एसएमएस के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वागड़ के बाहर के परिसर और वार्ड का सीएम ने जायजा लिया। वार्ड में भर्ती मरीज के परिजनों ने लगाई समस्याओं की झड़ी। इस दौरान जगह जगह गंदगी, पानी का बहाव देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री नाराज नजर आए और मौके पर मौजूद उप अधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे से सीएम ने जवाब तलब किया। नाराजगी देख उप अधीक्षक दुबे और डॉक्टर जगदीश मोदी से जवाब नहीं बना। हालांकि इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने एक बिंदुओं पर जवाब दिए, साथ ही पानी भरने की दिक्कतों पर भी बताई अस्पताल प्रशासन की मजबूरी। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए, एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण आज मुख्यमंत्री ने किया, कई तरह की परेशानियां भी सामने आई, जरा जानकारी साझा करें। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब एसएमएस अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, तो वहां के जो प्रबंधन की, जो कह सकते हैं कुप्रबंधन की जो पोल है, वो अस्पताल की आज खुल गई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अस्पताल के अंदर तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रशासनिक जिम्मा संभालने वाले चिकित्सक हैं, जो कि अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश चिकित्सक जो है अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं थे। इक्का दुक्का चिकित्सक जो है वो पहुंचे, वो भी भागते दौड़ते वहां पहुंचे। यानी कि अस्पताल में आज वैसे तो छुट्टी का दिन था आज, लेकिन छुट्टी जो होती है वो प्रशासनिक छुट्टी नहीं मानी जाती है। साथ में अस्पताल जो है वो छुट्टी का ये माना नहीं जाता है। यहाँ पर 24 घंटे मरीज रहते हैं, परिजन रहते हैं, उनके अलावा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। तो ऐसे में यही वो वजह है कि अस्पताल के अंदर अतिरिक्त अधीक्षक और उप अधीक्षक के पद सृजित किए गए हैं, ताकि अकेले अधीक्षक के ऊपर पूरा जिम्मा नहीं हो, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उन जिम्मेदारियों के हिसाब से जो चीजें हैं उनको मैनेज किया जाए। लेकिन आज जिस तरह से सीएम पहुंचे थे और पहुंचने के बाद में जब अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्होंने दौरा किया, देखी चीजें, तो वहां देखा कि एक भी बड़ा चिकित्सक वहां वार्डों के अंदर मौजूद नहीं था। यानी कि वार्डों में आज कोई बड़े चिकित्सक नहीं थे, जिसका सीधा खामियाजा ये था कि अस्पताल के जो मरीज थे, उनके परिजन थे, उनसे भी जो मुख्यमंत्री है उनको नेगेटिव फीडबैक ही मिला है। दवाओं की उपलब्धता उन लोगों के नेगेटिव फीडबैक मिला है, साथ में जो जांचें हैं उनको लेकर के भी नेगेटिव फीडबैक मिला है। इसके बाद में मुख्यमंत्री जो है वो नीचे उतरे, और जैसे ही नीचे उतरे तो उन्होंने सबसे पहले भोजन जो दिया जाता है मरीजों को, उस भोजन की क्वालिटी को चेक किया। उसको लेकर के उन्होंने जवाब तलब किए, पूछा कि ये भोजन किसको मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, उसका आवंटन कितने से होता है, कौन इसका मैनेजमेंट देखता है। इसको लेकर के उन्होंने जवाब पूछा, जानकारी ली। साथ में जब नीचे उतरे तो वहां पर बाहर कई मरीज उनको मिले और उन मरीजों ने बताया कि किस तरह की दिक्कत से अस्पताल में झेल रहे हैं। तो ऐसे में जाते जाते जब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो खुद एक बयान कर रहा था कि वो काफी नाराज इस बात को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पे। और सबसे बड़ी नाराजगी उनकी इस बात को लेकर के है कि अस्पताल के अंदर जिम्मेदार डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं रहते, नियत समय पर अस्पताल में नहीं पहुंचते, नियत समय से पहले अस्पताल, क्योंकि आज अगर छुट्टी का दिन था तब भी सुबह 9 से 11 बजे तक का ओपीडी का टाइम होता है, और उस ओपीडी के समय में डॉक्टर जो है ओपीडी में मौजूद रहते हैं। उनका जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड के अंदर दौरा करें, लेकिन अधिकांश वार्डों के अंदर बड़े डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं थे। इसका सीधा खामियाजा ये मिला कि मरीजों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से नेगेटिव फीडबैक सीएम को मिला। और ये जो पूरा निरीक्षण है, ये जो पूरी चीजें इस पर अपडेट आपको दे दूं, बगैर किसी सूचना के मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय जा रहे थे, अचानक काफिले को यू टर्न घुमाया गया और घुमा करके सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंच गए। और किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री किस तरह से अस्पताल पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब अस्पताल में अलग अलग जगह पे वार्डों में दौरा किया तो जगह जगह गंदगी और जो सिविल विंग की जो दिक्कतें हैं वो देखी। तो वहां मौजूद सिविल विंग के प्रभारी हैं अनिल दुबे जो है वो पहुंचे थे, और वहां पहुंच के उनसे जवाब तलब किया। तो उन्होंने कहा कि उनसे जवाब नहीं बना इस बात को लेकर कि किस तरह की दिक्कतें आ रही है, क्यों दिक्कतें हैं, और जो पानी भर रहा है वो क्यों भर रहा है। तो हालांकि इस दौरान अस्पताल अधीक्षक है, उन्होंने जरूर चीजें संभाली और सारी चीजें बताई कि पीछे जो बांगड़ क्लिनिक है वहां पर जो सीवरेज है और साथ में जो ड्रेनेज है उसमें दिक्कतें आती है, और इसके लिए पूरा एक्शन प्लान बनाया गया। साथ में अब जो आईपीडी टावर का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बाद में धीरे धीरे, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पे अलग अलग तरह से ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मरीजों की शिफ्टिंग जरूरी है, जो आईपीडी टावर बनने के बाद नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें को बताया। लेकिन मुख्यमंत्री कुल मिला के बात की कि मुख्यमंत्री आज अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के कैसे संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने जाते जाते हुए निर्देश दिए कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। और खासतौर पर जो ग्रास रूट पर जो गरीब मरीज जो है पूरे प्रदेश भर से, आसपास के दूसरे राज्यों से आते हैं,
उनको पूरा इलाज मिले, उनको पूरा रेस्पॉन्स मिले। सबसे खास बात यह कि बड़े डॉक्टर जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मरीजों से संवाद स्थापित करें, मरीजों के परिजनों से संवाद स्थापित करें, ताकि जो बीच का गैप है, कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक प्रशासन के लिए जाता है, वो फीडबैक नहीं आना चाहिए। ये स्पष्ट निर्देश इस वक्त आज सीएम जब दौरा करके गए थे तो उन्होंने प्रशासन को दिए हैं। और मैं बता दूं, उसके बाद में जब दौरा हुआ है उसके बाद में पूरा प्रशासन जो है उनमें हड़कंप का माहौल है। अब जो चीजें बिल्कुल विकास, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा की है उसके लिए।